हेलो डियर रीनीट यूजी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए बच्चों, इस यूट्यूब चैनल का जो एम है वो है आपका रीनीट यूजी 2026 के लिए क्विक रिवीजन। ठीक है, और ये रिवीजन आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है। हम आपको यहाँ पे क्या है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम एनसीईआरटी से जो भी बन सकता है सारा डिस्कस करेंगे। तो वन टू वन जो भी है मैंने यहाँ पे बॉक्सिंग कर रखा है कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, उसको मैं बॉक्स बना रखा है और क्या यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, वो सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला चैप्टर जो है हमारा वो है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे एनसीईआरटी के थ्रू क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस किस टॉपिक पर क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही क्विक रिवीजन है, बहुत ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा, तो जल्दी से हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो मैंने बॉक्स यहाँ पे किया है वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखिए बच्चों, ये पैराग्राफ जो है ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, यहाँ से आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मैं इसको जो भी मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं या जो बॉक्स बना रखे हैं इसका मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ से ये जो जितने भी मैंने हाईलाइट किए हुए हैं इनको आप अच्छे से करें। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, दूसरा देखिए, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के बारे में भी बताया हुआ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात करेंगे हम। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में क्या है, हम जानते हैं कि आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल हम करवाएंगे एजी और सीयू से, तो भी हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन बन सकते हैं। वहीं हम हाइड्रोकार्बन जैसे ओजोन लाइसिस हम पढ़ते हैं 11th में। ठीक है, एल्केन चैप्टर में हम वहाँ पे पढ़ते हैं हेलो सॉरी एल्केन एल्किन एल्काइन में। तो एल्किन के हाइड्रोलाइसिस ओजोन लाइसिस से क्या होता है, हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन देखने को मिलते हैं। तो वो रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से आती है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ये रिवीजन का एक पार्ट है। मैं यहाँ पे आपको सारी रिएक्शन एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा, मैं आपको ये बताऊँगा कि ये आपको पढ़ना मस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, अब एक और है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से भी हमारे पास क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन देखने को मिल सकते हैं। H2SO4 HgSO4 से रिएक्शन करवाते हैं एल्काइन की, तो एल्डिहाइड और कीटोन हमें देखने को मिलते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे एक रिएक्शन, फेमस रिएक्शन है रोजनमोंड रिडक्शन रिएक्शन। ये हमारे पास क्या है, एक नेम रिएक्शन है। इससे बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन यानी कि PYQ आपको देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं पुराने पेपर्स में। तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, कई बार मैच द कॉलम में आ जाता है, 3-4 रिएक्शंस के नाम दे देंगे, एक साइड रिएजेंट लिख देंगे, तो उससे आपको मिलान करना होता है। ठीक है, तो रोजनमोंड रिएक्शन को आपको छोड़ के नहीं जाना है, इसको अच्छे से आप अपनी नज़रों में भर लीजिए। इसका क्या प्रोडक्ट होता है, क्या इसका रिएजेंट होता है, क्या रिएक्टेंट होता है। ठीक है, वहीं बात करेंगे स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन भी एक इंपॉर्टेंट है, इसका रिएजेंट आपको पता होना चाहिए, SnCl2 + HCl। जब इसकी नाइट्राइल से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास RCHO देखने को मिलता है, फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस आपको अगर नहीं दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो RCH डबल बॉन्ड NH होगा। ठीक है, तो SnCl2 + HCl ओनली आपको क्वेश्चन में दिया है, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा ये, अगर उन्होंने H3O+ या H+ मेंशन किया है तो आपका RCHO यानी कि एल्डिहाइड देखने को मिलेगा। ये है आपका स्टीफन रिएक्शन। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम करवाते हैं डीवाल H और डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये रिएक्शन क्या है बच्चों, ये आपका साइनाइड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एल्डिहाइड में। साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। साथ ही इसका एक काम और है कि आपको अगर ईस्टर है तो ईस्टर को भी आपका ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको छोड़कर आप पेपर में नहीं जा सकते, आपको देखना ही देखना है। ठीक है, आप भले ही कुछ ना देखें, लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो चीज़ें तो आपको देखनी ही देखनी है। ठीक है, अब वो देखिए, एक रिएक्शन होती है हमारे पास CrO2 Cl2 CS2, ये हमारे पास इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, ये भी आपकी फेमस नेम रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, टोलुइन की रिएक्शन जब CrO2 Cl2CS2 से करवाते हैं तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। कई बार क्या है, यहाँ पे ये ए लिख देगा। ठीक है, अब ये पूछता है कि कुछ भी पूछ सकता है, ए कंपाउंड बना, उसमें कितने कार्बन है, क्या है, कितने ऑक्सीजन है, वो पूछ सकता है। कुछ भी पूछ सकता है। अगर उसको कॉम्प्लिकेट करना है तो वो आपका हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ लेगा, ऑक्सीजन का पूछ लेगा, क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा, कुछ भी यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, जब इसका हाइड्रोलाइसिस हम अल्टीमेटली करवाते हैं तो हमारे लिए बेंजल्डिहाइड बनता है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो ये क्या है, इटर्ड रिएक्शन जो होती है। दूसरा, हम क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड से क्या करवाते हैं, अगर हम टोल्यूइन की रिएक्शन क्रोमिक ऑक्साइड से करवा दें,
इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा आपका बेंजल्डिहाइड। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट है, दोनों सिमिलर रिएक्शन है, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन ये आपका यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड है। जब क्रोमिक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं टॉल्यून से तो भी हमें अल्टीमेटली बेंजल्डिहाइड देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो जैसे टॉलुइन दे दिया तो टॉलुइन का सबसे पहले क्या करवाते हैं, Cl2H न्यू की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करवाते हैं, ठीक है। क्लोरीनेशन करवाएंगे तो हमारे पास बेंजल क्लोराइड बनेगा, फिर बेंजल क्लोराइड बनेगा, उसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमें बेंजल डिहाइड देखने को मिलेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इनको जितने भी बॉक्स मैंने यहाँ पे बना रखे हैं आपको अपने एनसीईआरटी में भी टिक कर लेने और इनको ही आपको पढ़ना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे पूरा एनसीईआरटी रिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शन है वो है आपका गाटरमान कोच रिएक्शन। गाटरमान कोच रिएक्शन क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन जब CO और HCl की प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl से करवाता है तो हमारे पास क्या होता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। तो गाटरमान कोच इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड इट गिव्स बेंजल्डिहाइड और सबस्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड, ठीक है। सबस्टिट्यूटेड मींस अगर आपका यहाँ पे टॉलिन है तो भी हमारे पास CHO ग्रुप तो अलग से जुड़ेगा ही जुड़ेगा और CH3 आपका रिमेन रहेगा जैसा कि है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कहलाती है आपकी गाटरमान कोच रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको छोड़ के आप एग्जाम नहीं लिख सकते। नेक्स्ट बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, कीटोन्स का कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो देखो बच्चों इसमें एक इंपॉर्टेंट है CdCl2, ठीक है, कैडमियम क्लोराइड से कीटोन बनाते हैं थ्रू द एसिल क्लोराइड। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये रिएक्शन आपको इस हिसाब से दी हुई होगी एग्जाम में, RCOCl रिएक्ट विद RMgX इन प्रेजेंस ऑफ CdCl2। तो इसमें क्या है, अल्टीमेटली आपको प्योर कीटोन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी रहेगा आप इसको एडजस्ट कर लेना, आप इसको देखिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी रहती है। नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल्स, ठीक है। तो बच्चों नाइट्राइल्स की जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इन प्रेजेंस ऑफ ईथर रिएक्शन करवाते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस तो ये हमें क्या देता है, ये हमें आपका कीटोन देगा, ठीक है। नाइट्राइल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस क्या देगा, कीटोन, ठीक है। ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कैसे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करवाते हैं, जैसे C+N- आ जाएगा, C6H5 Mg+ एंड Br- आ जाएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं आसानी से इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये माइनस ये प्लस, सॉरी मैंने क्या लिखा, C6H5 माइनस और ये आपका प्लस हो जाएगा, Mgbr आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से रिएक्शन को अटैच करवा सकते हैं, ग्रेगनार्ड रिएजेंट का सीधा सीधा एडिशन होता है, तो एक एडिशन रिएक्शन होती है, तो उसको जब अपन हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कीटोन। अब बात कर लेते हैं फ्रॉम बेंजीन और सबस्टिट्यूट बेंजीन, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन जब RCOCl और ArCOCl से करवाते हैं तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, बेंजल्डिहाइड देखने को मिल जाएगा आपको, सॉरी बेंजल्डिहाइड नहीं, मैं गलत थोड़ा बोल दिया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कीटोन। कीटोन कौन सा, एसिटोफिनोन, ठीक है। तो एसिटोफिनोन में देखने को मिल सकता है, बेंजोफिनोन आपको देखने को मिल सकता है, वो डिपेंड करेगा आपका ग्रुप क्या है, AR है, R है और कौन सा है, CH3 है, फिनाइल ग्रुप है, क्या है। तो ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है आपका, CH3NO2 से रिएक्शन करवा रहा है, CrO2Cl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो CrO2Cl2 मैंने अभी आपको बताया था कैसा इटॉर्ड आपका रिएक्शन था, तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट सिंपल सा आपका ये बन जाएगा, CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में, और NO2 आपका रिमेन जैसा कि जैसा रहेगा, ठीक है। तो ये आपके सीरीज जैसे एल्काइन है, एल्काइन से मैंने आपको बताया एल्काइन से क्या बनते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। तो एल्काइन से आपका CH3CH, ठीक है, CH2CHO, ये आपका बन जाएगा सीधा सीधा, एल्डिहाइड इसमें देखने को मिल जाएगा। और देखिए कैडमियम क्लोराइड, यहाँ से भी आपको मैंने बताया कि कीटोन हम यहाँ से बनाते हैं, एनहाइड्रेट AlCl3, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से क्या है हमारे पास, ये देखने को मिलेगा।
अब देखिए जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाता है देखने को कई बार, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछ लेते हैं। तो देखो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर दे रखा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास दे रखे हैं यहाँ पे, एक इसने दे रखा है एल्डिहाइड, एक दे रखा है इसने एल्कोहल, एक दे रखा है ईथर, और एक दे रखा है एल्केन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे एल्कोहल और आपका एल्डिहाइड को। तो देखिए हम जानते हैं ये बात कि एल्कोहल का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो यहाँ पे एल्कोहल का हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, CH3 CH2 CHO यानी कि एल्डिहाइड का होगा। उसके बाद हमारे पास ईथर, एंड लास्ट में हमारे पास क्या रहेगा, एल्केन, क्योंकि एल्केन में ओनली वीक वंडरवाल फोर्स मिलते हैं, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसमें एल्केन का होगा। तो ये आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप इसको देख लें। वहीं सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी के लिए इसने एक लाइन लिख रखी है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिक्रीज रैपिडली ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द एल्किल चेन। ठीक है, जैसे मैं बात कर लेता हूँ, ये हो गया CH2, ये CH3 CHO, दूसरा मेरा हो गया RC CH3 CHO। ठीक है, तो देखिए इसने बोला है कि जैसे जैसे एल्किल चेन की लेंथ इंक्रीज होती है तो सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है। तो इसमें क्या है, लेंथ इंक्रीज होगी तो अब इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो कंपैरेटिवली ऊपर वाले की सॉल्युबिलिटी नीचे वाले से ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी की बात हो गई, तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तो वो हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जैसे हम जानते हैं कि अपने कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं कौन सी रिएक्शन देते हैं, NAR यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और मैंने आपको बताया था कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होता है और आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है। देखिए मैंने आपको बताया था RC डबल बॉन्ड O, ये था। ठीक है, तो मैंने बताया था ये जो कार्बन है ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, और ये आपका ऑक्सीजन है जो काम करता है न्यूक्लियोफाइल का बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया C और ये हो गया O, O-C+। तो ये हमारे पास होता है न्यूक्लियोफाइल Nu-। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल E+। तो ये अपने जितने भी आपके क्या बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, तो ये क्या देते हैं आपका, ये देते हैं हमारे पास NAR यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल जो भी अटैक करता है ऑक्सीजन पे अटैक करता है, सॉरी कार्बन पे अटैक करता है, और इलेक्ट्रोफाइल आपका ऑक्सीजन पे अटैक करता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल यानी कि नेगेटिव स्पीसीज किस पे अटैक करेगी, पॉजिटिव स्पीसीज पर। तो NAR रिएक्शन आपको देखने को मिलती हैं। NAR रिएक्शन में हम पढ़ते हैं स्पेसिफिकली आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन हो गया, तो वो सारी रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, ये इतना यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपकी एथिल ग्लाइकोल एंड कीटल वाली जो रिएक्शन होती है। ठीक है, इसमें क्या है, हम कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं ग्लाइकोल से, तो हमारे पास एथिलीन ग्लाइकोल कीटल बनता है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप छोड़ें नहीं। वहीं जब हमारे पास एल्डिहाइड की रिएक्शन HCl से करवाते हैं तो हमारे पास हेमी एसिटल एंड एसिटल बनता है। ठीक है, तो हेमी एसिटल एंड एथिल ग्लाइकोल कीटल बनता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैकेनिज्म आपको मैं जो बोल रहा हूँ, एडिशन आप कैसे भी करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे NAR का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे कई बार आपका गिरगनार्ड रीजन से भी रिएक्शंस होती हैं, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलते हैं एल्कोहल वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखिए ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, आप इस टेबल को याद रखें क्योंकि यहाँ इस टेबल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो जब हमारा रिएजेंट अमोनिया होता है, ठीक है, और तो हमारे पास कार्बोनल डेरिवेटिव क्या बनता है, C डबल बॉन्ड NH। देखिए बेसिकली क्या है, हमारे पास ये होता है कार्बोनल ग्रुप। ठीक है, जब हमारे पास अमोनिया होता है तो ये हटके क्या बन जाता है, NH जुड़ जाता है। जब हमारे पास अमाइन होता है तो NR जुड़ जाता है। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन होता है तो NOH जुड़ जाता है। हाइड्राजीन होता है तो हमारे पास NH2 जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका सिफ बेस वाला। ठीक है, तो सिफ बेस कब प्रोड्यूस होता है, जब हमारी अमाइन से रिएक्शन होती है
ठीक है। अमाइन से जब हमारी रिएक्शन होती है तो हमें क्या देखने को मिलता है, सिर्फ बेस। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटेड अमाइन इमाइन इसको बोलते हैं, सिर्फ बेस। ये आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें। वहीं जब हमारी रिएक्शन 2,4 डाइफेनाइल हाइड्रोजन से होती है तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन बनता है, यानी कि जीन से जॉन बनता है। ठीक है, कार्बोजाइड से कार्बोजॉन बनता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जीन से जॉन बनता है। हाइड्रोजीन है तो हाइड्रोजोन बनेगा। ठीक है, फेनिल हाइड्रोजीन है तो इससे फेनिल हाइड्रोजन बनेगा। ये आपका 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन है तो 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बनेगा। ठीक है, तो जीन से जॉन बनता है। ये आपकी NAR स्पेसिफिक रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। तो देख, रिडक्शन टू एल्कोहल तो हम जानते हैं NaBH4 और LiLH4 ये क्या करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये आसानी से क्या करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये आपके कन्वर्ट कर देते हैं एल्कोहल्स में। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है हमारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है, ZnHgHCl। ठीक है, ZnHgHCl से जब हमारे पास रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनिल ग्रुप की, तो सेम कार्बन का हमारे पास एल्केन देखने को मिलता है। वहीं आपका दूसरा रिएक्शन होता है NH2NH2। तो ये है हमारे पास वुल्फ किस्नर रिडक्शन। इसमें भी क्या है हमारे पास, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन NH2NH2 से करवाते हैं फॉलोड बाई KOH एंड एथिलीन ग्लाइकोल, तो हमारे पास यहाँ पर भी सेम कार्बन का कंपाउंड देखने को मिलता है और नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे पूछ सकता है कौन सी गैस रिलीज होती है, तो आपका आंसर होगा नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ये वुल्फ किस्नर रिडक्शन की बात हो गई। अब देखिए बच्चों ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हम जानते हैं RCHO यानी कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जब हम करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे मेनली टॉलन रिएजेंट और सेलिंग रिएजेंट की। ठीक है, तो टॉलन रिएजेंट की अपन बात करेंगे। टॉलन टेस्ट क्या होता है, ऑन वार्मिंग एन एल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। ठीक है, इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। अ ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। द एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयंस। द रिएक्शन अकर्स इन द एल्केलाइन मीडियम। तो देखिए बच्चों, ये जो टॉलेंट टेस्ट है ये ओनली आपके एल्डिहाइड देते हैं। ठीक है, आपके कीटोन टॉलेंट टेस्ट नहीं देते। वही नेक्स्ट टेस्ट है आपका, इसका सबसे पहले आपको ये टॉलन रिएजेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये बेसिक मीडियम में होता है, एल्केनाइल मीडियम में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और RCHO ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, RCOO माइनस, और सिल्वर मिरर PPT आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट क्या होता है, फेलिंग रिएजेंट कंप्राइज ऑफ टू सॉल्यूशंस, फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B। तो देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है कि फेलिंग सॉल्यूशन ए में क्या होता है और फेलिंग सॉल्यूशन बी में क्या होता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी इज एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। रोसेल साल्ट इसको बोलते हैं, रोसेल साल्ट। ठीक है, तो आपका फेलिंग ए क्या होता है, ये होता है एक्वस, ये होता है आपका फेलिंग ए है एक्वस कॉपर सल्फेट CuSO4। और फेलिंग बी क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, टार्ट्रेट यानी कि आपका रोसेल सॉल्ट। ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान देना है कि क्या आपका क्या होता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए कंटेन्स सॉल्यूशन ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, रेड ब्राउन PPT देते हैं, साथ ही एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ साथ एलिफेटिक कीटोन्स भी। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्या करते हैं, फेलिंग टेस्ट के साथ रेड ब्राउन PPT देते हैं। ठीक है, तो ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विद फेलिंग रिएजेंट रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयंस। एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रेस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। ठीक है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या करते हैं, इस टेस्ट को नहीं देते। अब हम बात करेंगे, सॉरी, कीटोन इस टेस्ट को नहीं देते हैं, ओनली एल्डिहाइड ही देते हैं इसको भी। फेलिंग टेस्ट को कीटोन नहीं देता। ठीक है, और दूसरी बात एरोमेटिक एल्डिहाइड भी आपका ये फेलिंग टेस्ट नहीं देते। तो सॉरी, यहाँ पे जो मैंने बोला कि कीटोन भी ये देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं, ओनली आपका एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है। और यहाँ पे भी आपकी रेड ब्राउन PPT देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ मैथिल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो देखिए बच्चों, इस रिएक्शन को आपने
हेलो एल्केन हेलो एरिन में पढ़ा ही होगा, ठीक है, NaOI NaOCl से करवाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका सिंपल सा है, इसमें हेलो फॉर्म देखने को मिलता है और एक सॉल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट जो होता है हेलो फॉर्म ही होता है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। अब देखिए एक रिसेंट नीट का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन क्या था, देखिए वो सेम क्वेश्चन था जो यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, यही क्वेश्चन था, थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज में चेंज था। ये था एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8O forms an orange red precipitate with 2,4-DNP reagent and gives yellow precipitate on heating with iodine in the presence of sodium hydroxide. It neither reduce tolerance or failing reagent, nor it decolorize bromine butter or Bayer's reagent, ठीक है। Drastic oxidation with chromic acid, it gives a carboxylic acid having a molecular formula C7H6O2. Identify the compound A and B. तो देखिए इसने यहाँ पे बोला था कि जो C8H8O है वो ऑरेंज रेड प्रॉपर्टी बनाता है 2,4-DNP के साथ, ठीक है। तो 2,4-DNP के साथ चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन, तो वो ऑरेंज रेड पीपीटी दोनों बनाते हैं बच्चों। एंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन, तो दोनों आपके येलो प्रेसिपिटेट भी देते हैं आयोडीन के साथ हीट करने पर इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट नाइदर रिड्यूस टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट, तो देखिए अभी हमने टॉलेन और फेलिंग रिएजेंट के बारे में बात की, तो टॉलेन और फेलिंग रिएजेंट जो दोनों हैं, तो दोनों कौन से कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं, तो ये दोनों हमारे पास एल्डिहाइड जो हैं टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट दोनों देते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एक लाइन पढ़ी थी बच्चों, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी कि आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डज नॉट रेस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। कौन सा टेस्ट? फेलिंग टेस्ट। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो फेलिंग टेस्ट नहीं देते। तो जो नीट 26 का जो क्वेश्चन आया था रिसेंट, उसमें क्या है, लोग कंसिडर कर रहे थे आपका एसिटोफिनोन वाले ऑप्शन को। तो वहाँ पे दोनों ऑप्शन थे, एक एसिटोफिनोन वाला भी था और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड वाला ही था। तो दोनों ही ऑप्शन वहाँ पे सही होने चाहिए थे एज पर द NCERT भी बात करें। लेकिन क्या है, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया था, C7H6O2 दे दिया था, जो कि एक फॉर्मूला था कीटोन का। तो इसको कंसिडर करके उन्होंने आंसर दे दिया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो चांस था उसके दो आंसर जाने चाहिए थे, ठीक है। तो ये आप पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका टॉलन रिएजेंट और आपका फेलिंग टेस्ट। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं। एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो हमारी रिएक्शन होती है एल्डोल कंडेंसेशन। अगर हमारे पास एल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है तो हमारी रिएक्शन होती है कैनिजारो, ठीक है। जब एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तब हमारी रिएक्शन डाइल्यूटेड NaOH हो या KOH हो या BaOH होल्टो एस या आपका CaOH होल्टो एस, कुछ भी दे दें आपको, तो हमारे पास एल्डोल रिएक्शन होती है। और अगर आप इसको हीट कर देते हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन इसको देखते हैं को मिलता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन की प्रैक्टिस आपने अच्छे से की होगी, तो इस बॉक्स को आप अच्छे से देख लीजिए, इसके बारे में जो भी जानकारी है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़कर ना जाएं। अब दूसरा है आपका क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में जो क्या होता है, एक ये जो एल्डिहाइड होते हैं सेम सेम नहीं होते, ठीक है। इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ये जैसे CH3CHO CH3CH2CHO, तो यहाँ पर भी मैकेनिज्म उसी मैकेनिज्म से आंसर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, बेंजल्डिहाइड, और ये हमारे पास क्या है, एसिटोफिनोन। तो बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें नहीं है, इसमें है। इस वजह से इसका जो प्रोडक्ट होगा क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट होगा, तो ये रिएक्शन आपकी आसानी से हो जाएगी। अब अदर रिएक्शन लाइक कैनिजारो रिएक्शन भी है। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये क्या होता है, एक तरह से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा एक्टिव होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और जो कम एक्टिव होता है उसका रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे इसने दे रखा है HCOC, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो ज़्यादा एक्टिव मतलब ऑक्सीडेशन और कम एक्टिव का हो जाता है आपका रिडक्शन। तो ये कम एक्टिव है एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पर तो कम और ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, कुछ दोनों कंपाउंड सेम है यहाँ पे, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है हमारे पास RC डबल बॉन्ड H, ठीक है, प्लस HC डबल बॉन्ड H। तो इसमें अपन को देख, अगर प्रोडक्ट अपन फाइनल बनाएंगे तो इसमें एक तो आएगा RCH2OH
और दूसरा आएगा HCOO। तो ये कंपैरेटिवली बात करें तो ये ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो ज़्यादा एक्टिव है तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और कम एक्टिव का हो जाता है रिडक्शन। तो ये है आपका कैनिजारो रिएक्शन। तो ये भी आप एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ें, इसको ना छोड़ें, ठीक है। दूसरी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन अपन करवाते हैं बेंजल्डिहाइड का विद HNO3 and H2SO4। तो यहाँ पे आपका मेटा नाइट्रोबेंजीन बेंजल्डिहाइड देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे पास ये जो कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको मेटा पे NO2 जोड़ देना है, तो ये आपका हो गया नाइट्रेशन रिएक्शन। तो बच्चों ये एक एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मैंने आपको पूरा एनसीईआरटी करा दिया लाइन टू लाइन, बट हाँ जितना भी मैंने आपको बोला है यही आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो भी बॉक्स है अपन अपने एनसीईआरटी के अंदर करने, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, आपका टाइम बचने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आपको नीट पाथवे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आगे सारे के सारे चैप्टर्स के यहाँ पर लाइन टू लाइन बॉक्स वाइज हम यहाँ पर रिवीजन करवाने वाले हैं। 20 दिन के अंदर आपका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों करवा देंगे, ठीक है। तो नीट पाथवे को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।